हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL रिफाइनरी की। तो ये वीडियो नंबर 5 है। कुछ लोगों का कमेंट आया तो मैंने सोचा मैं बना दूँ आपके लिए वीडियो। तो यहाँ पे देखिए PERT, ठीक है। पार्ट हम बात करेंगे PERT और CPM के बारे में, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों जो टॉपिक हैं, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में करीबन आपको 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा। 20 क्वेश्चन में से आपको करीबन 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी जहाँ तक है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। देखो, मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो मतलब बहुत सारे लोग कम कराते हैं, ठीक है। सोम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो तो आप सभी ने कर लिए होंगे। मेरी वीडियो, पुराने वाली वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा वहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें करेंगे, देखो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे पार्ट और CPM पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। और लाइक करना या ना करना आपकी मर्जी है, करना हो तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बकवास करता हूँ। अभी देखना, यहाँ पे एक बात है, ठीक है, वो थोड़ा मैं आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, सभी लोग आंसर बताइए, ठीक है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, 3 हो मेरे लिए या फिर 4 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, जो भी है 20 मिनट या फिर जो भी है। चलो करते हैं इसको। लास्ट वाला जो वीडियो किसी ने देखा होगा 4th नंबर को, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लेके आया हूँ मैं इंडस्ट्रियल के। एट ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो बताइए। सेल्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होता है, सेल्स रेवेन्यू इजकल टू टोटल कॉस्ट होता है, सेल्स रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट होता है, फिर नन ऑफ द एबव होता है। बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट में एक पॉइंट जो बनता है वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं बराबर, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका, सभी लोग आंसर बताइए। BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट द रिकवरी ऑफ, बताइए आंसर क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट ओनली, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ओनली, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अलॉन्ग विद मार्जिन ऑफ प्रोफाइल। बताइए भाई, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सभी जानते हैं, सभी लोग आंसर दो, ठीक है। 5 से 6 सेकंड में आपको मैं आंसर देने के लिए दूंगा, बाकी सभी लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा। और आज मैं PDF आपकी तैयार कर रहा था, ठीक है। बस मुझे आंसर लिखने हैं और अपलोड कर देनी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PDF भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, वहाँ से देख लेना। देखो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द फिक्स कॉस्ट ऑफ द फिल्म एज रेट है आपकी यहाँ पे 60,000 पर मंथ। द वेरिएबल कॉस्ट इज 10 पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट। द ब्रेक इवन क्वांटिटी विल बी। तो मैंने देखो BEP का फॉर्मूला बताया। सबसे पहले आप जल्दी जल्दी करो, ठीक है। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन करो, आप आंसर बताओ इसका, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का सवाल है, ठीक है। 1 मिनट से जल्दी हो जाना चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला बताओ तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BEP होता है BEP। तो BEP मैंने क्या बताया था आपको, फिक्स कॉस्ट बताया था, मतलब F फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो बताया था। तो फिक्स कॉस्ट क्या है इसमें, फिक्स कॉस्ट है वो 60,000 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है 50, और वेरिएबल कॉस्ट देखो ये है वेरिएबल कॉस्ट 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60,000 लिखूँगा, अपॉन में 40 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस करूँगा तो 40 बचेगा। 0 से 0 का डिवाइड किया, ठीक है। और 4 से देखो काटो इसको, 4 एकम 4, ठीक है। 2 बचेंगे, 4 5 20, तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो C आंसर आपको दिख रहा होगा 1500, यहाँ पे 1500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो F अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हमेशा। चलिए, तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। बाकी मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाला हूँ। बस 8 मिनट के लिए आप रुक जाइएगा, ठीक है। 8 से 10 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाला हूँ। वो सीधे ध्यान से देखना कि कुछ नोट्स हैं, उससे मैं कुछ चीज़ें करा दूंगा आपको पर्ट और CPM की, ठीक है। तो यहाँ से अगर रुक जाओगे आपसे 2 से 3 नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी जहाँ तक है, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं, वो देख लें पहले, उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी सारी चीज़ों में। यहाँ पे पार्ट है, पार्ट के कुछ छोटे से नोट्स हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे सारे 20 करके क्वेश्चन है कभी। तो यहाँ देखो, पार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, PERT, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है, ये एक इवेंट है, मतलब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये एक इवेंट है, मतलब घटना है। दिस इज ए कंट्रोल डिवाइस, और कंट्रोल डिवाइस है ये, ठीक है। पर्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ घटना इवेंट का समय पता हो, मतलब जहाँ पे इवेंट का हमें पता होता है, घटना का पता होता है, वहाँ पे पर्ट का उपयोग किया जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि पर्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। पर्ट एक इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, ये भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पर्ट क्या है, पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है। अब पर्ट में 3 तरीके के जो 3 टाइम्स के टाइम यूज़ होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से 3 टाइम्स हैं, देखो, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, T0 से डिनोट करते हैं, आशावादी समय बोलते हैं इसको। मोस्ट लाइकली टाइम होता है, TM से डिनोट करते हैं, ज़्यादा संभावित समय होता है। और पेसिमिस्टिक टाइम होता है, TP, निराशावादी समय होता है। तो हम इंग्लिश में करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम TM, पेसिमिस्टिक टाइम TP, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम पूछता है वो सीधे सीधे, आपको 3 टाइम दे देगा यहाँ पे और एक्सपेक्टेड टाइम पूछेगा, तो 4 टाइम होते हैं कुल मिला के, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने आपको बता दे रहा हूँ। पर यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला होता है, TE फॉर एक्सपेक्टेड टाइम इजकल टू T0 मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, प्लस 4TM मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब 4 टाइम्स होता है, मोस्ट लाइकली टाइम होता है, तो 4TM कर दिया, प्लस TP होता है पेसिमिस्टिक टाइम, अपॉन 6 होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, पर्ट हैज़ 3 टाइम एस्टिमेटेड, ठीक है। पर्ट क्या होता है, 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे, आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, अब समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए अगर हो सके तो। क्वेश्चन तो मुझे कराने हैं। तो पर्ट का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे CPM और होता है। CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, मेड बाय ड्यू पॉइंट, 1957 में इसमें इन्होंने इनको बनाया था। तो CPM जो होता है, हैज़ फॉलो 1 टाइम एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। इसमें हम एक समय का अनुमान लगाते हैं, और पर्ट में क्या होता है, 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये क्या है, CPM क्या है, इस एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। ये क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं तो उसके शेड्यूल करने की में मदद करता है ये CPM। देखो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, अच्छी तरीके से पढ़ोगे डिटेल में तभी समझ में आएगी, वैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, जिससे तुम्हारा एग्जाम में मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए। तो इसका उपयोग किया जाता है, तब किया जाता है एक्टिविटी गतिविधि का समय निश्चित सर्टेन टाइम हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें सर्टेन टाइम होना चाहिए यहाँ पे, तब इसका उपयोग किया जाएगा CPM का। तो CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक समय का अनुमान है, ये एक समय का क्या होता है, अनुमान है, मतलब 1 टाइम एस्टिमेटेड है। दिस इज ए प्लानिंग डिवाइस एंड यह पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। शेड्यूलिंग मीन्स मतलब मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे 100 रुपये, 200 एक्टिविटीज़ हैं मान लो, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में कौन सा एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होना चाहिए, कब फिनिश होना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, उसमें कितना रिसोर्स लगना चाहिए, उसमें कितना मनी लगना चाहिए, ठीक है। ये सब हमें शेड्यूल होती है, तो हम इसमें CPM में पढ़ते हैं ये चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, है तो बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए। देखो यहाँ पे सब फिगर बने हुए हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट नेटवर्क है, ठीक है, मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ से आप थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मत सीखो, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें तुमको पढ़नी क्या है। बाकी क्वेश्चन कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। रुक जाओ, बता रहा हूँ।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे पार्ट और सीपीएम में डिफरेंस पूछे जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे पार्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक हो गया, सीपीएम हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, ठीक है। इट इज इवेंट ओरिएंटेड हो गया, ये हो गया सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये है एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है। इट इज यूज प्रोबेबिलिस्टिक एंड टाइम होता है, इट इज यूज व्हेन द एक्टिविटी टाइम आर डिटरमाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज यूज व्हेन द एक्टिविटी टाइम्स आर डिटरमाइंड। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है, इसमें हम पार्ट में 3 टाइम्स को हम यहाँ पे एस्टिमेटेड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 टाइम एस्टिमेटेड होगा, ठीक है, सीपीएम में। अब यहाँ पे क्या है, पार्ट इनडायरेक्टली करंट फॉर कॉस्ट, तो इनडायरेक्टली होता है करंट फॉर कॉस्ट के, ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कॉस्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट और कॉन्सेप्ट और एनालिसिस को, ठीक है, सीपीएम में। ये क्या है, इट इज कंट्रोल डिवाइस, ये कंट्रोल डिवाइस होता है। इट इज ए प्लानिंग डिवाइस, ये क्या होती है, सीपीएम प्लानिंग डिवाइस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ एक न्यूमेरिकल आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसमें। यहाँ देखो क्या है, देखिए मैं आपको सीधे बता दूं, एक बच्चा कमेंट करता है, ठीक है, मुझसे कहता है कि आप बकवास ज़्यादा करते हो। मैं बकवास करता हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं बकवास करता हूँ, आपको देखना है तो देखो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग नए हैं वो यही बोलेंगे कि मैं बकवास करता हूँ, ठीक है, मैंने ज़िंदगी भर बकवास ही करी है, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़े और जिसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। और फालतू की कमेंट कर रहे हैं, मतलब ये क्या मतलब है, मैं बकवास करता हूँ आपसे? आप सब लोग बताइए, जिस मतलब आप सभी लोग क्वेश्चन करें हैं, ठीक है, मैं आपको मेहनत से पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको बकवास लग रही है? चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है बोलता रहे। देखो ये क्या है, इट पर्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पर्ट की। ऑप्टिमिस्टिक टाइम है यहाँ पे दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया है, ये सब 1 2 3 दिए हैं। मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको 1 दे रखा है, मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है 2, और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है 3, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली देन द एक्सपेक्टेड टाइम, तो एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, अरे देखिए एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या था, वो था टी एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू टी, यहाँ पे था ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 TM, मतलब मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी, पी मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। तो यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है एक, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो दो यहाँ पे है मोस्ट लाइकली टाइम का, और 3 बस अपॉन 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 12/6 होता है, 6 से 2 बार कटेगा, 2 आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपको लगता है आप आंसर बताइएगा, जो भी लगता है, ठीक है, सभी लोग आंसर बताना, और हो सके तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली है, आपसे आज के बाद मैं बोलूँगा नहीं आपसे लाइक करने के लिए, ठीक है, ज़रूरत नहीं है लाइक की, ठीक है। देखना हो तो देखो, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, सब देखेंगे, जिसकी मर्जी आए वो देखेगा, नहीं आए तो नहीं, नहीं के बाद, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिए, मैंने आपको सभी कुछ अभी बताया था। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम एंड एक्टिविटी विद पेसिमिस्टिक टाइम TP 40 डेज एंड मोस्ट लाइकली टाइम TM 8 डेज, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इतना। तो देखो यहाँ पे TE पूछा है आपको, एक्सपेक्टेड टाइम हमेशा पूछता है, तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा भाई, एक्सपेक्टेड टाइम होता है यहाँ पे क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ, TP प्लस 40M, अभी जस्ट आपको बताया था, प्लस T0 अपॉन क्या होगा 6। तो यहाँ पे देखो TP कितना है, पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम है यहाँ पे 14, और 4 इंटू TM मतलब यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम है 8, और प्लीज़ T0 है यहाँ पे वो होगा 2, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, 14 32 33 34 होगा, 34 और 14 कितने हो गए 34, और 4 8 और 3 1 4 48 हो गए, और 48 का डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। 8 डेज आपका आंसर होता है, सी आंसर आपको दिख रहा होगा, सी ये हो जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए सभी लोग
क्या आंसर होगा? द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क CPM इज नॉन एज। बताइए भाई, सभी लोग बताइए आंसर। कि CPM जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क होता है वो क्या होता है? डमी होता है या फिर इवेंट होता है, एक्टिविटी होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखो ये चीज़ें मैंने डीपली आपको कराई नहीं है मैं, लेकिन इसको समझने के लिए टाइम चाहिए मैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 20 क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करके चले जाओगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे CPM में हम किसकी बात करते हैं? इवेंट की, मतलब यहाँ पे घटना, ठीक है, घटना की बात करते हैं। और यहाँ पे एक्टिविटी की बात कहाँ करेंगे? यहाँ पे PERT में, PERT, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंडस्ट्रियल के क्वेश्चन है भाई। तो बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं तो यहाँ से मतलब क्या लगता है कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और वही नहीं कर पाते, यहीं से कट ऑफ बनती है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ ऑन PERT एंड CPM चार्ट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द इवेंट्स हैविंग। बताइए, क्रिटिकल पाथ ऑन PERT एंड CPM में जो चार्ट होता है वो कैसे प्राप्त होता है? ज्वाइनिंग करेंगे इवेंट हैविंग। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका? मैक्सिमम स्लैक, मैक्सिमम मिनिमम स्लैक, एवरेज स्लैक एंड नो स्लैक। बताइए, तो इसका आंसर होगा मिनिमम स्लैक, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। PERT रिक्वायर्ड, तो PERT में क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, डबल टाइम एस्टिमेट होता है, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट होता है, नन ऑफ दिस। बताइए, तो इसका मैंने बताया था ट्रिपल टाइम, 3 टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है, और 1 टाइम एस्टिमेट होता है CPM। जो CPM होता है वो 1 टाइम एस्टिमेट होता है, PERT होता है इसमें 3 टाइम एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। ये बता चुका हूँ आपको मैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी समय नहीं है। जो समय की कीमत को समझ लेगा वही आगे बढ़ जाएगा। देखो, इन PERT एनालिसिस ए क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़, तो PERT में जो एनालाइज करते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़, आंसर बताइए क्या है? मिनिमम, मैक्सिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट, मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी कम कराई है मुझे पता है, मैं लेकिन मैं आपको बाद में कभी भी थ्योरी अच्छी से करा सकता हूँ, ठीक है, करा दूंगा। या फिर अभी बस ये है कि 20 क्वेश्चन मैं तैयार करके लेके आया हूँ, उसको या तो तैयार कर लो या फिर रट लो, कुछ भी कर लो, बस एग्जाम आपका निकलना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम कॉस्ट, हो जाएगा इसका आंसर ए आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया था अभी इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है? द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ए PERT एक्टिविटीज गिवन बाई वेयर T1 ऑप्टिमिस्टिक टाइम, T2 मोस्ट लाइकली टाइम, T3 पेसिमिस्टिक टाइम। तो TE पूछा है आपसे एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको क्या आंसर होगा इसका? T1 प्लस 4T2 प्लस T3 अपॉन 6, तो ए आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T एक्सपेक्टेड इजकल टू T1 क्या है यहाँ पे? ऑप्टिमिस्ट, तो T आउटर प्लस 4 इंटू, सॉरी इंटू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इंटू, चलो, और उसके बाद T2 है मोस्ट, TM प्लस P TP अपॉन 6, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आएगा, एक ये है एक ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट PERT। तो PERT में कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? बताइए भाई, सभी लोग बताइए। एक कंट्रोल डिवाइस, इवेंट ओरिएंटेड, यूज पैराबोलिस्टिक टाइम, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कॉस्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस। तो मैंने अभी देखो आपको सब बताया था इसमें से, तो PERT के अबाउट में थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बताइए क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो, PERT जो होता है एक कंट्रोल डिवाइस होती है, ये सही है। इवेंट ओरिएंटेड होता है, ये भी सही है। यूज ए प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तीनों ये आंसर होते हैं इसके सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत होता है। तो इसका मतलब नॉट पूछा है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में मतलब डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कॉस्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी PERT के लिए ये तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए, इंग्लिश में एग्जाम होगा तो इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन तैयार करे हैं आपके लिए सभी। यहाँ देखिए, द यूज ऑफ CPM लाई इन, तो CPM के लिए क्या लाई हो सकता है इसमें? टास्किंग करेक्टिव मीजर एंड शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन,
एंड नन ऑफ एबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा। बताओ भाई, सभी लोग बता दो क्या आंसर होगा। तो देखो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर होगा। 12 का आंसर बताइए, 12 का आंसर बताइए, सभी लोग बताओ आंसर। CPM एंड पर्ट टेक्निक आर यूज फॉर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का मतलब सोचा मत करो, रिफाइनरी में ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन वो आते हैं जो आप भूल जाते हैं बस। ठीक है, देखो मैंने बताया था आपको 70 क्वेश्चन अगर टेक्निकल होंगे तो उसमें 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब कर लेंगे। जितने भी लोग आएंगे सब पढ़ते हैं भाई इस दुनिया में, यहाँ पे भारत में ना सब पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो कि तुम ही पढ़ रहे हो, तुम ही होशियार नहीं हो, सब पढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन जो होंगे टेक्निकल में से, वो 30 क्वेश्चन का डेटा मैं करा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मतलब अजीब तरीके का डेटा होता है, जो मतलब उसको क्या है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ से डाटा आ रहा है, उसी में ही कट ऑफ बनाओगे। और रही बात 30 नंबर का नॉन टैग होगा, तो नॉन टैग भाई आप देख लेना, मैं नॉन टैग के बारे में लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, यहाँ देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेआउट प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बताइए। तो पार्ट एंड CPM टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो एग्जीक्यूटिव एंड न्यू प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका। चलिए, तो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे पूछ लिया जाता है आपको कि इसमें से क्या होगा। देखो इन्हें वर्क स्टडी ऑपरेशन इज रेस्पेक्टिवली, कभी तो ये आपको दे देगा सीधे सीधे कोई फिगर दे देगा, वो पूछ लेगा इसमें से कौन सा ये है। ठीक है, किसका मतलब मार्क हुआ है ये। तो यहाँ पे वर्क स्टडी की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन का जो फिगर है, ठीक है, वो हो जाएगा ये वाला। तो देखो इसको याद कैसे करोगे आप, O फॉर ऑपरेशन। ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा है इस तरीके से, तो ये ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो ये क्या होगा ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हो गया किसका ऑपरेशन का, ये किसका हो गया इस तरीके का स्टोरेज का हो गया। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं। एक आता है डी फॉर डिले, तो डी होता है ऐसे करके, वो डिले का होता है। डिले मस मतलब देरी होती है। ठीक है, किसी काम में आप देरी करो तो डी फॉर डिले हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मार्क्स आते हैं। ठीक है, चिन्ह आते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। यहाँ देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिव्स सिमुलेशनली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड मशीन लोडिंग। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रोसेस चार्ट, मशीन लोड चार्ट, मैन मशीन चार्ट एंड गैंट चार्ट। बताइए, चार्ट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन मशीन चार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैन मशीन चार्ट इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना। ठीक है इस क्वेश्चन को। बाकी देखिए आगे देखते हैं। बिन कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिया जाता है, बिन कार्ड यूज इन। ठीक है, बिन कार्ड इज यूज इन, तो बिन कार्ड होता है, देखो बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, वर्कशॉप, फाउंड्री शॉप एंड स्टोर्स। बताइए, तो जल्दी जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को देना है। गलत देना है या सही देना है वो आपकी मर्जी, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करो सभी लोग। बताओ, तो बिन कार्ड जो होता है वो किस में यूज़ होगा, स्टोरेज में। ठीक है, बिन कार्ड में सारी प्रोसेस होते हैं इस तरीके से। ठीक है, कौन सा मतलब यहाँ पे वर्क पीसेस है, किस तरीके से ले जाना है, क्या करना है, तो ये सारी ड्रिल यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से बिन कार्ड यूज होता है। और जब आप प्लांट में जाओगे तो वहाँ पे स्टोरेज जो जो माल आएगा हमारा जो जाएगा, वो सारी शेड्यूलिंग इसमें होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पर्ट स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है। पर्ट स्टैंड फॉर, तो PERT होता है, उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। पर्ट क्या होता है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यही होता है ना, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका आंसर तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए सभी लोग। बताओ भाई, CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड इज। अब इसमें अदर क्वेश्चन बन गया, सिंथेसाइजिंग इन कॉन्सेप्ट इन बिल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स इन यूज फॉर रिपीटेटिव वर्क, ऑल ऑफ द एबव। बताइए भाई क्या होगा। तो इसका आंसर देखो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात और बता दूं तुमको मैं, कभी कभी अब तो खैर मतलब चीज़ें बदल गई हैं, मैं लेकिन कोई इजी एग्जाम जब आता है ना, तो उसमें ऑल ऑफ एबव अगर आंसर लिखा होता है
तो ज़्यादातर आंसर वही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गैस करके लगा सकते हो। जैसे आपको 1-2 नंबर और चाहिए या फिर आपको सोच रहे हो कि इसको कौन सा लगाऊं, तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं ऑल ऑफ अबव ज़्यादातर आंसर होता है। तो सिंथेसाइजिंग एंड कॉन्सेप्ट इन बिल्ट ऑफ एक्टिविटीज और रिटर्न प्रोग्राम इज यूज फॉर रिपीटेटिव वर्क। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। बताओ भाई, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज फॉर। तो प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो किस में यूज़ करते हैं, बताइए भाई सभी लोग। जॉब प्रोडक्शन में करते हैं या फिर बैच प्रोडक्शन में करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं, एनी ऑफ द। देखो ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना, जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको, ठीक है। मास प्रोडक्शन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन बनाना हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको की बना रहे हैं आप लगातार, ठीक है, या फिर कपलिंग का कोई भी पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कपलिंग बना रहे हैं। यहाँ पे और भी क्या है, पिस्टन रिंग बना रहे हैं आप, लगातार बनती रहती है मास प्रोडक्शन में। तो ये लगातार बहुत सारे मल्टीपल, जैसे मान लो हज़ारों में चीज़ें बनती हैं, वो मास प्रोडक्शन में आती हैं। बैच प्रोडक्शन क्या होता है, बैच में मतलब जैसे आपको 10-10 का बैच बनाना है, 10-10 का बैच 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 बनाना है, ठीक है। तो बैच प्रोडक्शन हो गया, मान लो हमको 10 चीज़ तैयार करनी है, बैच प्रोडक्शन हो गया। जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, जॉब प्रोडक्शन में जैसे मान लो कि आपको शिप बनाना है, ठीक है, कहीं भी आप शिप बना रहे हो, तो एक ही जॉब प्रोडक्शन में आएगा ये, ठीक है, एक ही प्रोडक्शन में आएगा जॉब प्रोडक्शन के अंदर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। तो प्रोडक्ट लेआउट इज यूज फॉर, तो प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर 16 का बताइए। ए बी सी एनालाइसिस। तो ए बी सी एनालाइसिस भी पढ़ी जाती है, डील्स विद क्या होता है बताइए। ए बी सी एनालिसिस डील्स विद एनालिसिस ऑफ प्रोसेसिंग चार्ट, फ्लो ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग शेड्यूल फॉर जॉब, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट मनी। बताइए भाई सभी लोग बताओ। तो देखो इसको आंसर होगा कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताओ भाई। ये सिर्फ टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपका सिर्फ टेस्ट हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं डिटेल में इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि मैं बकवास करता हूँ, ठीक, किसी लोगों को बकवास लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बकवास ना लगे। आपको क्वेश्चन चाहिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस बात खत्म। आपको डिटेल में चाहिए किसी को अगर लगता है डिटेल में चाहिए तो डिटेल में बताऊँगा मैं सभी को, उसमें क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ले आउट इज suited टू जॉब प्रोडक्शन। थोड़ा कभी कभी देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है, इसका मतलब ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं आपको बस बताता हूँ क्योंकि मैं हिंदी से ही पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी हिंदी से ही पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश इंग्लिश से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मुझे दिक्कत हो जाती है कभी कभार, इसका मतलब ये मत सोचना कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज suited टू जॉब प्रोडक्शन। तो बताइए जॉब प्रोडक्शन, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट एंड प्लांट लेआउट। बताइए बताइए भाई, यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रोसेस लेआउट होगा या फिर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे प्रोसेस लेआउट आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक है। जॉब प्रोडक्शन में यहाँ पे प्रोसेस लेआउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, 18 का आंसर बताइए भाई सभी लोग। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। द प्रोडक्ट लेआउट, बताइए। द प्रोडक्ट लेआउट lowers overall manufacturing time, requires less space for placing machine and utilize machine and labor better and all of this। बताइए। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया कि ऑल ऑफ इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ एब जहाँ पे आंसर हो वो ऑल ऑफ एब लगा देना, बस खत्म। लेकिन हाई जो होते हैं ना एग्जामिनेशन, उसमें ऑल ऑफ एब मत लगाना, वहाँ पे जानबूझ के वो ऑल ऑफ एब लिखते हैं, ठीक है। जो ईएससी लेवल के एग्ज़ाम है या फिर मतलब अच्छे अच्छे एग्ज़ाम है, ठीक है, गेट वेट के एग्ज़ाम होते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड, तो क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या आंसर होगा बताइए। हेल्प इन, यहाँ पे क्या लिखा है, एसर्टेनिंग टाइम शेड्यूल, मेक्स बेटर द डिटेल्स प्लानिंग पॉसिबल, प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड मेथड फॉर कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट प्लान शेड्यूल एंड टू टाइम कॉस्ट परफॉर्मेंस। तो डी आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। आगे देखिए, बस 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना बस 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो पार्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन, तो पार्ट एनालिसिस जो होती है बताइए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, पेसिमिस्टिक टाइम होता है, मोस्ट लाइकली टाइम है, ऑल ऑफ एबव। बताइए
तो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑल ऑफ एबव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होता है, पेसिमिस्टिक होता है, मोस्ट लाइकली टाइम भी होता है। ये भी इसके आंसर हो गए। गैंट चार्ट बताइए भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक तो बिन चार्ट बताया था मैंने आपको, बिन चार्ट अभी निकल के गया, एक गैंट चार्ट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाना, सीधे पूछ ले जाते हैं ये। तो गैंट चार्ट जो होता है यूज़ फॉर किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए, या फिर फोरकास्टिंग सेल्स के लिए, प्रोडक्शन सेल शेड्यूल के लिए, शेड्यूलिंग एंड रूटिंग एंड लीनियर प्रोग्राम यहाँ पे बताइए। तो प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए इसका गैंट चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइनली मुझे कुछ बात करनी है अभी सभी लोगों से। यहाँ पे क्या है कि वीडियो देखो बहुत सारे हैं, करीबन मैंने आपको 260 से एबव वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। और बात ये होती है कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मेहनत करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखता हूँ मैं, टाइप करता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें तैयार करता हूँ, तो टाइम लग जाता है, करीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं मान लो इस तरीके से, ठीक है। टाइम लगता है, एडिटिंग करना है, आपको बताना है सारी चीज़ें, तो टाइम लगता है। और देखो कोई भी आपके लिए फ्री में तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। ये सीख लो आप, कोई भी किसी के लिए फ्री में नहीं करता है, आप भी किसी के लिए फ्री में मत करो कुछ भी काम। हाँ, अगर कोई परेशान बंदा है, आपको लग रहा है कि फ्री में करना चाहिए इसके लिए, मतलब एक बार हेल्प करना चाहिए, तो कर दो अगर दिल कहे तो। और नहीं तो आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मैं आपको बता दूं, सही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई किसी का नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो बस उतना ही करो जिसका मतलब हो जाए, ठीक है, थोड़ा हेल्प। ये नहीं कि आप फ्री में ही हेल्प करने में लगें और आप लुटे जाओ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाद बाकी कुछ लोग मुझे थोड़ा 1-2 कमेंट करते हैं, फालतू की ऐसी कमेंट करेंगे जिससे दिमाग मेरा हो जाता है ख़राब। तो मुझे यहाँ पे कोई लाखों रुपए तो मिल नहीं रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, सर लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। और उम्मीद रहेगी अगर पैसे ऐसे कमाने की तो मैं बता दूंगा तुमको कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। खुल के बताओ, सच्चाई बोलो, मस्त रहो, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, यहाँ पे सब पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनली मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, अगर लगता है कि IUCL में देखो करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि IUCL की जो करंट अफेयर्स है, मैं आपको 25 क्वेश्चन सेलेक्टेड किए करे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3-4 महीने के मैंने जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, कलेक्शन कर रखे हैं आपको इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर लगता है आपको करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन में आपको कराने हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ठीक है। अगर करानी चाहिए तो कल इसका वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है, करंट अफेयर्स का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको लगता है कि और सर और बना दो, तो इसके बाद फिर मुझे बता देना कि और बनाना है, तो मैं और बना दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन किसी से पढ़ लेना, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। पढ़ाने के लिए मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं रहता है, पर्याप्त समय है मेरे पास 1-2 घंटे, तो मैं आपको आपकी हेल्प कर देता हूँ बस, ठीक है। तो 24 को जिसका एग्ज़ाम हो वो देख लेना, तो ये चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ।